हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। चलिए फिर से लाइव आ जाइए आप सभी लोग, और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से आज पढ़ाने वाले हैं रेलगाड़ी। जैसा कि आपको पता है कि ये टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। बहुत जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक के ऊपर फंसते हैं और आज हम ट्रिकली कॉन्सेप्ट देने वाले हैं ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का ये बहुत बड़ा एरिया। वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। और बिल्कुल आज हम आप सबों के सामने लाइव हैं। एक बार ऑडियो बता दीजिए बिल्कुल क्लियर है इस बार, ताकि हम क्लास की शुरुआत कर सके। 5 से 10 सेकेंड में आपको उत्तर देने के लिए सिखाएंगे, लेकिन बात हम पहले बोल देते हैं, हम ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल जीरो से चलेंगे। जी ऑडियो वीडियो क्लियर है, हाँ या ना बोलिए एक बार जल्दी से, जल्दी जल्दी से शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत बहुत कम बार आपको ये सब टॉपिक पढ़ने को मिला होगा, क्योंकि रेशियो, मिक्सचर, एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस ये तो हर टीचर पढ़ाते रहते हैं, हर टॉपिक होते रहता है। लेकिन ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, रेल संबंधित प्रश्न और बहुत ही ट्रिकली सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। 10 से 15 सेकेंड का समय लेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, चलिए जल्दी से शेयर कर दीजिए, और 15 सेकेंड बाद हम क्लास की शुरुआत कर देंगे। बिल्कुल लाइक और शेयर कर दीजिए, हम 15 सेकेंड बाद अपने क्लास की शुरुआत कर देंगे और बहुत सारे प्रश्न और बिल्कुल ट्रिकली सॉल्यूशन के साथ आज के क्लास को हम शुरू करेंगे। चलिए 10 सेकेंड हो गया, 5 सेकेंड और आपके पास है, जल्दी से शेयर करिए, जल्दी से शेयर का बटन दबाइए, लाइक और शेयर का बटन दबाइए। लाइक का बटन तो आप बाद में भी दबा दीजिएगा, मुझे पता है, क्योंकि पहले क्लास करिएगा तभी तो लाइक करिएगा, यानी पहले शेयर कर दीजिए। आपके जो भी फ्रेंड हैं, रेलगाड़ी वाले सवाल, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट। और जैसा कि एक प्रश्न भी मैंने स्क्रीन के ऊपर रखा है, और यकीन मानिएगा कि ये जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं ये 7 जन्म तक आप नहीं भूलिएगा, और बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शुरू से हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए पहले तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, 3 से 4 मिनट तक बेसिक कॉन्सेप्ट, 5 मिनट तक हम आपको पढ़ाएंगे, फिर धड़ाधड़ 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 बहुत सारे प्रश्न स्क्रीन के ऊपर रखेंगे और एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे। चलिए तो ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन, रेल संबंधित प्रश्न, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन में आपको 3 फॉर्मूला पढ़ना है। पहले कि दूरी बराबर जो फॉर्मूला होता है, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, दूरी बराबर चाल गुणे समय, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। अब अगर चाल की बात करें तो ये दूरी गुना में है, इधर इधर सॉरी समय गुना में है, इधर जो है आएगा तो भाग में, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर समय की बात करें, टाइम की बात करें, तो समय बराबर, ये समय को अगर इधर लाते हैं तो दूरी इधर उस साइड है, इधर आएगा तो, या चाल को इधर करेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये 3 फॉर्मूला बेसिक है, ये आराम से रहिए, निश्चिंत होकर रहिए, लंबा क्लास होने वाला है। और अब तो जी देसी जी बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। मतलब अगर आपने कभी भी ट्रेन रिलेटेड नहीं पढ़ा है, कभी भी टाइम एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ा है, निश्चिंत रहिए, आज के बाद दोबारा कभी भी नहीं छूटेगा टाइम एंड डिस्टेंस या ट्रेन रिलेटेड जो भी हो। अब देखिएगा बच्चों कि इसमें स्पीड की बात करें, ये तो 3 फॉर्मूला हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, पहले से ही हमने दोनों को बनाया है। एक मेन जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो हमारा ये होता है कि दूरी बराबर चाल गुने समय। अब देखिए चाल की बात करें, अगर हम स्पीड की बात करते हैं ट्रेन रिलेटेड में, तो स्पीड को 2 चीज में माप सकते हैं। पहला कि सर स्पीड को 2 तरीके से माप सकते हैं, या तो दूरी किलोमीटर में हो तो समय घंटा में, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं मापे तो आप स्पीड को मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड को आप 2 ही तरीके से माप सकते हैं, या तो किलोमीटर होगा तो नीचे घंटा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा, या मीटर होगा तो प्रति सेकंड। ध्यान रखिएगा, किलोमीटर प्रति मिनट नहीं होगा, मीटर प्रति घंटा नहीं होगा, किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं होगा, इस तरह के कंडीशन नहीं। यानी स्पीड को हम 2 ही तरीके से माप सकते हैं, पहला कि या तो सर किलोमीटर प्रति घंटा में, या तो
दूसरा मीटर पर सेकंड। आपके कमेंट पर भी हमारा ध्यान जाएगा, पहले हम थोड़ा पढ़ा लेते हैं, ठीक है। काम अधिक बातें कम, ये आपने सुना होगा, एक बहुत चर्चित व्यक्ति थे हमारे जिन्होंने ये बात कहा था। तो चाल बराबर चाल जो है, जैसे 3 फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल जो है वो 2 तरीके से माप सकते हैं, या तो किलोमीटर प्रति घंटा या तो मीटर पर सेकंड। अब कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, अगर मान लीजिए कि आपका जो चाल है वो चाल आपको गिवन है किलोमीटर प्रति घंटा। सपोज दैट करिए इन रियर केस कि आपका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, और माय डियर स्टूडेंट प्रश्न पूछे, और प्रश्न में मतलब क्वेश्चन में चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया, और उत्तर में आपसे पूछे कि बताइए व्यक्ति की चाल कितने मीटर पर सेकेंड होगी। कहिएगा लीजिए, आप दिए हैं किलोमीटर प्रति घंटा में और हमको बुड़बक बना रहे, पूछ रहे मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और अगर आपको मीटर पर सेकेंड में चाहिए चाल, तो कोई बात नहीं, चाल में आप गुना कर दीजिएगा 5/18 से। बिल्कुल, इस पॉइंट को हम अगले पेज पे भी लिखेंगे। सिंपल समझिएगा कि अगर आपका चाल किलो, इस पॉइंट को हम अच्छे से करते हैं। देखिए, अगर स्पीड की बात करें एकदम बेहतर से, क्योंकि आप सीख नहीं पाएंगे ना, स्पीड की बात करें तो अगर पहला पॉइंट कि अगर आपका चाल जो है, ठीक है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ हो और आपको मीटर पर सेकेंड में पूछे कि भाई प्रश्न में दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा और आपसे प्रश्न पूछ दे कि बताओ व्यक्ति की चाल कितने मीटर पर सेकंड हो, वहां पे कंफ्यूज हो जाइएगा, बोलेगा सर दैट्स नॉट पॉसिबल, आपने किलोमीटर प्रति घंटा में दिया और आप हमसे बुड़बक बना रहे हैं, हमको मीटर पर सेकंड। बाबू कुछ नहीं करिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में अगर आप 5/18 से गुना करिएगा, याद रखिएगा चाल में ही 5/18 से गुना होगा, किसी और चीज में मत कर देना। और हमको ये भी पता है कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है और चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, यानी दूरी बटे समय रहे तो डायरेक्ट 5/18 से गुना करिए, क्योंकि चाल बराबर आपको पता है कि सर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं दूरी बटे समय में भी 5/18 से गुना करने का बारी आए तो हम कर सकते हैं। निश्चिंत होकर सीखिए, बहुत आराम से आज हम पढ़ेंगे। तो आप इस पॉइंट को खैर छोड़िए, ये तो धीरे धीरे आते रहेगा, ठीक है। तो अगर आपका स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में हो और आपसे उत्तर मीटर पर सेकेंड में पूछे तो चाल में 5/18 से गुना करेंगे। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए ना, आप शेयर कर दीजिए कम से कम प्लीज, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा। दूसरा पॉइंट कि अगर प्रश्न में चाल मीटर पर सेकेंड में दे दे, मतलब चाल जो है वो मीटर पर सेकेंड में दिया रहे और उत्तर आपसे पूछे कि बताओ व्यक्ति की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा में, कहिएगा लीजिए सर एगो फिर एगो आफत लाए हैं हमारे सामने, आप दे दिए हैं मीटर पर सेकेंड में और हमसे पूछते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल आसान है, अगर आपकी चाल या किसी भी व्यक्ति की चाल मीटर पर सेकेंड में गिवन हो और उत्तर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछे तो उस मीटर पर सेकेंड वाले चाल को 18/5 से गुना कर दीजिएगा। कहिए सर कहां से सीखे, बाबू संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ट्रिक है कि अगर आपका स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में गिवन हो और उत्तर मीटर पर सेकेंड में पूछे तो किलोमीटर प्रति घंटा वाले चाल में 5/18 से गुना। अगर आपका स्पीड मीटर पर सेकेंड में गिवन हो और उत्तर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछे तो मीटर पर सेकेंड वाले में 18/5 से गुना। रोज 9 बजे रात में क्लास चलेगा कल से, ठीक है, रेगुलर 9 o'clock, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां तक सीख चुके हैं बच्चा पार्टी, सीख चुके हैं ना। चलिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि पॉइंट बाय पॉइंट। अब हम बताइए कि बच्चा को खड़ा होना सिखेबे नहीं करेंगे और कहेंगे दौड़ जाओ रेस में, तो कहां से दौड़ेगा जी। तो पहले हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, उसके बाद प्रश्न को लाएंगे एकदम एक बार में डायरेक्ट सॉल्यूशन। सभी का वेलकम है हमारे साथ, 100 से ज्यादा बच्चे लाइव हैं, हार्दिक अभिनंदन है इस क्लास में आप सभी का, बिल्कुल तहे दिल से स्वागत करते हैं आज के इस क्लास में, बहुत मजा आने वाला है, आराम से पढ़िए। इतना लेवल आज के क्लास में थे, एक क्लास में टाइम एंड डिस्टेंस या कहिए रेल संबंधित प्रश्न बनाने सिखा देंगे, ये हमारा वादा रहा आपसे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, अगले कॉन्सेप्ट की बात करें। मान लीजिए कि एक रेलगाड़ी है,
मान लीजिए कि एक रेलगाड़ी है, वो रेलगाड़ी किसी छोटे से खंभे, छोटे से लाइट, छोटे से चेयर या किसी व्यक्ति या किसी सिग्नल को पार कर जाए। मान लीजिए कि एक रेलगाड़ी जो है वो किसी छोटा सा खंभा होता है ना, पतला सा ऐसे टंगा हुआ, छोटा सा खंभा हो गया, छोटा सा लाइट हो गया, एक चेयर रखा हुआ है, एक कुर्सी रखा हुआ है, एक व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक है, या एक सिग्नल जो बल्ब वगैरह होता है ना। मान लीजिए कि इन सब चीजों को क्रॉस करता है, एकदम साई सबर, देखते हैं आप स्टेशन पे खड़े रहते हैं तो आपके बगल से आया ट्रेन और साई सबर निकल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, अगर एक ट्रेन किसी खंबे, लाइट, चेयर, व्यक्ति, सिग्नल, मतलब एक छोटी चीज को पार कर जाए तो उस व्यक्ति, खंभा, लाइट, चेयर और सिग्नल की दूरी को, डिस्टेंस को नगण्य माना जाता है। तो कहिएगा सर इसका मतलब क्या हुआ? बाबू इसका मतलब यह हुआ कि अगर व्यक्ति किसी खंभे, लाइट, सर्च लाइट और सिग्नल को पार करे तो समझिएगा कि वो जो ट्रेन है वो उसको नहीं, अपनी खुद की दूरी को पार करे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए बाबू कि आप यहां पे खड़े हैं, आप यहां पे खड़े हैं और एक ट्रेन जो 150 मीटर लंबी है, एक ट्रेन जो 150 मीटर लंबी है आपकी ओर दौड़ के आ रही है, तो बताइए आपको पार कब करेगी? कहिएगा सर जब ट्रेन का पहला बोगी चलते हुए और ट्रेन का पिछला बोगी चलते हुए छुक छुक करते हुए जब तक यहां पर ना आ जाए तब तक हमें पार नहीं करेगी। यानी इसको पीछे वाला पोर्शन को पार करना है। यानी अगर ट्रेन किसी व्यक्ति, खंभा, व्यक्ति, सिग्नल, लाइट और चेयर या कुछ भी, एक बल्ब वगैरह या कुछ भी सर्च लाइट वगैरह है, उसको पार करना, यानी ट्रेन अपनी खुद की दूरी को पार कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ट्रेन या रेलगाड़ी किसी पुल, पुलिया, गुफा, प्लेटफॉर्म या सुरंग या नदी, कुछ भी जिसका खुद का एक वैल्यू हो, मान लीजिए कि ट्रेन किसी पुल, पुलिया, गुफा, प्लेटफॉर्म, सुरंग या नदी या किसी एक बड़ी चीज को पार करती है तो ट्रेन को खुद की भी लंबाई पार करनी पड़ेगी, साथ ही साथ जो दिया गया है, ट्रेन, पुलिया, सुरंग, गुफा जो भी है, उसकी भी लंबाई को पार करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ये 150 मीटर लंबा ट्रेन था, एक व्यक्ति को पार करने के लिए इसको खुद की लंबाई यानी 150 मीटर ही पार करना पड़ेगा। लेकिन सपोज दैट करिए, यहां पर हम आपको कुछ एग्जांपल देना चाहते हैं, बहुत ही, यानी यहां पर दूरी क्या होगा जी, सॉरी, यहां पर जो दूरी होगा वो दूरी हो जाएगा खुद की दूरी, ठीक है, खुद की दूरी, मतलब ट्रेन अपनी खुद की दूरी को पास करेगा। लेकिन यहां पर अगर दूरी की बात करें तो देखिए, समझिएगा, मैं एग्जांपल में एक बेहतर एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा जो आपके माइंड में जाकर एकदम बेस्ट कॉन्सेप्ट दे। यहां पर एग्जांपल मान लीजिए कि ट्रेन है 300 मीटर का और एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म है 400 मीटर का। तो बताइएगा कि ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को कब पार करेगी? ऐसे कंडीशन में ट्रेन प्लेटफॉर्म को तभी पार करेगी जब ट्रेन, मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है जो 400 मीटर का है, तो ट्रेन ऐसे चुक, मान लीजिए कि यहां पे ट्रेन अभी खड़ी है 300 मीटर की ट्रेन, तो ये छुक 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 करते हुए आएगी। पहले तो प्लेटफॉर्म पर से प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ेगी, फिर प्लेटफॉर्म को नीचे उतरेगी और ऐसे जब तक इस स्थिति में ना आ जाए, यानी जब तक ट्रेन का जो पिछला डब्बा है जब तक पीछे ना उतर जाए तब तक ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को पार नहीं करेगी। यानी ऐसे कंडीशन में कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, पुल, पुलिया, गुफा, प्लेटफॉर्म, सुरंग या नदी को पार करे तो ऐसे कंडीशन में खुद की भी लंबाई को पार करना पड़ेगा और साथ ही साथ मान लीजिए अगर प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म, ट्रेन, गुफा है, सुरंग है तो उसको, यानी ऐसे कंडीशन में यहां पर तो ट्रेन को 150 मीटर ही दूरी तय करना पड़ा था, यहां पर 300 मीटर खुद की दूरी है और 400 मीटर खुद की दूरी है। ऐसे कंडीशन में 700 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। क्या यहां तक आप एकदम क्लियर है?
कुछ ही क्षणों में प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है जी? पीडीएफ भी मिलेगा, आप लोग हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत बेनिफिट होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्या यहां तक एकदम संपूर्ण निचोड़ आपको मिल पा रहा है रेलगाड़ी से संबंधित? एकदम बेहतर कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। यहां तक तो बच्चे समझ चुके हैं। अब देखिएगा, ये समझ चुके हैं, यानी ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो दूरी जो है, डिस्टेंस जो है वो ऐड हो जाएगा। जी समीम गज, जी बिल्कुल समीम, जो भी आपका नाम है, बहुत बढ़िया, वेलकम है आपका आज के इस वीडियो में। तो बच्चों इस तरह से कंडीशन बनता है। अब ट्रेन में एक और कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से, मान लीजिए कि एक ट्रेन इधर से जा रही है, ऐसे करके, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, एक ट्रेन आपको इधर से इस ओर जा रही है और एक ट्रेन इस ओर जा रही है, इधर से ऐसे, ठीक है, इस ओर आ रही है। मतलब एक ट्रेन ऐसे इधर से, मतलब राइट से, या सीधे सीधे कहिए ना, अगर हम इसको पश्चिम मान ले, और इसको अगर हम पूरब मान ले, तो मान लीजिए कि एक ट्रेन पश्चिम से पूरब की ओर और एक ट्रेन पूरब से पश्चिम की ओर जाए और इसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो और इसकी स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो याद रखिएगा कि विपरीत दिशा से अगर एक ट्रेन एक दूसरे की ओर आ रही हो, विपरीत दिशा से दो ट्रेन एक दूसरे की ओर आए, तो वैसे कंडीशन में चाल जुटेगा। ठीक है, विपरीत दिशा में अगर दो ट्रेन एक दूसरे की ओर जा रही हो तो ऐसे, तो चाल जुटेगा। जैसे मान लीजिए कि आप इधर से दौड़े दौड़े जा रहे हैं, आपका भाई उधर से दौड़े दौड़े आ रहा है, तो मिलने का जो समय है वो जल्दी आप एक दूसरे को पकड़ लेंगे, गले लगा लेंगे। रोज क्लास कितने बजे से होगा, कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। मैंने 8 बजे बोला था पहले, लेकिन 8 बजे पॉसिबल नहीं है, 9 बजे ही हम लाइव आएंगे। ठीक है, 9 बजे से रात्रि पाठशाला। ठीक है जी, जब एक दूसरे के अपोजिट आएगा, ठीक है, तो वो एक दूसरे को वैसे कंडीशन में चाल जुड़ जाएगी। अच्छा, एक दूसरे के एक ही दिशा में चले, एक ही दिशा में, मतलब मानकर चलिए ऐसे, जैसे एक ही दिशा में कैसे, मान लीजिए कि आप यहां पे हैं, जरूरी नहीं ट्रेन, व्यक्ति की बात करें, आप यहां पर हैं, आप इधर से भाग रहे हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। ये चोर और सिपाही वाला जब प्रश्न आ जाएगा, मान लीजिए एक व्यक्ति चोर है जो उसी ओर भाग रहा है, आप उसका पीछा कर रहे हैं, चोर भाग रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो आप भाग रहे 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, चोर भाग रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा से। जब आप चोर का पीछा करेंगे तो आप भागेंगे 20, चोर 15, तो बीच का डिस्टेंस कितना होगा भाई? आप 5 ही एक्स्ट्रा भाग पाएंगे ना, क्योंकि जब 20 भाग रहे हैं आप, तो वो 15 भाग रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर एक ही दिशा हो तो चाल घटेगा। अच्छा, एक बात और, दिशा एक हो या विपरीत हो, दूरी हमेशा जुटती है। अब हम आते हैं आपके साथ प्रश्नों के ऊपर। बहुत सारे बच्चों ने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हमारा इंतजार किया। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है ड्रीम क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। शुरू करें प्रश्नों का भंडार। आर यू रेडी माय डियर स्टूडेंट्स? रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आर यू रेडी माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, जवाब देने की कोशिश करिए। अब देखिए आप दे पाएंगे जवाब। क्यों? क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट हमने आपके सामने रखा है। सवाल कर रहा है, यदि कोई रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा से आगे बढ़ रही है तो उसकी गति मीटर पर सेकेंड में कितनी होगी? 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर। जी हाँ, बहुत बढ़िया, उत्तर देने की कोशिश करिए। अच्छा मैं हट जाऊं, पता चला मुझे आप लोगों ने बोला सर आप तो आगे आगे आगे, फिर मैं उत्तर कैसे दूं? चलिए उत्तर दीजिए फटाफट। करे कोई रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति से आगे बढ़ रही है तो उसकी चाल मीटर पर, देखिए चाल आपको क्या गिवन है सर? चाल गिवन है, सॉरी, चाल गिवन है किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन आपको चाल क्या चाहिए?
आपको चाल चाहिए मीटर पर सेकेंड में। क्या हमने रूल बताया कि अगर चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से गुना कर दीजिए। 18 दहाई के 110, 10 पचे 50 मीटर पर सेकेंड। अगर आप चाहें तो इस मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में भी बदल सकते हैं। 50 मीटर पर सेकेंड है और हमने बोला था कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो कितने से गुना? 18/5 से गुना। 5 दहें के 50, 18 दहें के 180 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या सीख चुके हैं आप सभी लोग? यस या नो? बहुत बढ़िया, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। उत्तर देते हुए सभी बच्चे। रात्रि पाठशाला प्रतिदिन रात्रि में 9 बजे आपकी क्लास करवाई जाएगी और ये पहली क्लास है रात्रि पाठशाला का, ठीक है। अच्छा, कुछ प्रश्न मैं अपने मन से ही रखता हूं, फिर हम आपके सामने स्क्रीन के ऊपर रखेंगे। मान लीजिए कि अगर एक ट्रेन की गति, मान लीजिए एक सवाल और, मान लीजिए कि एक ट्रेन की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लीजिए कि एक ट्रेन की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह 30 मिनट में, 30 मिनट में, एक सेकेंड, हाँ एक रुकिएगा, तो वह, नहीं एक सेकेंड, मैं प्रश्न चेंज करता हूं। मान लीजिए कि एक ट्रेन की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह 10 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा जी? बताइएगा, 10 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आपके सवाल, आपके स्क्रीन के ऊपर एक सवाल मैंने रखा है, फिर आपके प्रश्न के ऊपर जो क्वेश्चन है वो हम बनाएंगे। एक ट्रेन की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 10 सेकेंड में ट्रेन कितना दूर भागेगा? 4 विकल्प तो नहीं है हमारे पास क्योंकि प्रश्न मैंने आपके मन से रखा है। जल्दी उत्तर दीजिए, हम यही तो देखना चाहते हैं। जल्दी जल्दी, वेरी गुड, जल्दी उत्तर दीजिए, फटाफट उत्तर करो। एक ट्रेन की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 सेकेंड में कितना दूरी भागेगा? कितना किलोमीटर भागेगा या कितना मीटर भागेगा? देखिए, हमें पता है बच्चों कि दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुने समय, और आपको चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है और दुर्भाग्यवश समय सेकंड में, यानी किलोमीटर होना चाहिए था तो समय घंटा में होना चाहिए था, लेकिन बाय मिस्टेक किलोमीटर प्रति सेकंड दे दिया है। तो आप क्या करिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए। क्यों? क्योंकि समय आपका सेकंड में है। अगर ये घंटा में रहता तब कोई दिक्कत नहीं था। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना, और कितना समय दिया हुआ है जी? 10 सेकंड दिया हुआ है। तो 18 पचे 90, तो दूरी जो हो जाएगा वो 5 पचे 25 दहें के 250 क्या किलोमीटर की मीटर? यही सबसे बड़ा सवाल है। पहले ऑप्शन में रहेगा किलोमीटर। बाबू, जब आप इसको आप मीटर कर दिए और इसको सेकेंड कर दिए हैं, ये मीटर पर सेकंड हो गया ना, ये किलोमीटर प्रति घंटा को हमने 5/18 से गुना कर दिया तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड हो गया। तो अब जो है वो 250 मीटर कहलाएगा। अगर ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन में रहेगा 250 किलोमीटर, और उत्तर वो गलत होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को जी। सिर्फ 250 से काम नहीं चलेगा, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 250 मीटर, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए अब अपने प्रश्नों का फटाफट जवाब दीजिए कि क्या होगा। अब मैं आपके स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे प्रश्न रखने वाला हूं, एक एक कर करके। चलिए, उत्तर की प्रतीक्षा हो रही है, अब चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको मिटा देता हूं। जी हाँ बिल्कुल, चलो बस बस स्क्रीन के ऊपर कुछ ही क्षणों में ये दिख जाएगा आपको। लीजिए फटाफट बनाइए। अब दूसरा सवाल स्क्रीन के ऊपर आ भी चुका है, बिल्कुल परेशानी की कोई बात है नहीं।
जल्दी जल्दी से उत्तर दीजिए, जितना समय कम समय लीजिएगा उतना बेनिफिट होगा आपको। सवाल है कि एक रेलगाड़ी की गति 20 मीटर पर सेकेंड है तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में। अभी अभी हमने बोला है कि अगर गति मीटर पर सेकेंड में हो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड है, अगर 20 मीटर पर सेकेंड है और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में गुना बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। 5 चक 20, 18 चक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जी, ये यूनिट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत बढ़िया, हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और आज के क्लास की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमने किसी भी स्टूडेंट से लाइव बात आज किया ही नहीं है, फुल्ली लाइव है और बात सिर्फ प्रश्नों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है काम अधिक और बातें कम। बातचीत तो आपसे दोबारा भी हो सकता है। चलो तीसरे प्रश्न की ओर आ जाइए, बताइए, जवाब दीजिए। समय की पाबंदी को देखते हुए बिल्कुल कम टाइम में प्रश्नों को डील करना है जी। बताओ, सवाल बहुत बेहतरीन है जी आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहा है प्रश्न, एक रेलगाड़ी की गति 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। हमें पता है कि सर दूरी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है चाल गुने समय। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय सेकंड में होना अनिवार्य है, अगर चाल मीटर पर सेकंड में है तो समय घंटा में सेकंड में होना अनिवार्य है। तो इस चीज को याद रखिएगा, यदि एक रेलगाड़ी की गति 108 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह 15 सेकंड में कितना दूरी जाएगी। तो दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल आपको गिवन है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा है, समय को घंटा में होना चाहिए, लेकिन समय सेकंड में है, इसलिए हमें मजबूरन चाल को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ रहा है। नहीं बदलिएगा ना तो दिक्कत होगा। सिंपल समझिए कि चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय घंटा में होना चाहिए था, लेकिन बाई चांस समय सेकंड में है तो हमें इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना, गुणे कितना सेकंड है जी, 15 सेकंड। 15 से गुना कर दीजिए, 18 छक 78 से 6 बार में 15 एक सेकंड, 6×5 = 30, 6×5 = 30 और 15×3 = 45, 450 मीटर। 450, याद रखिएगा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 450 मीटर आया है किसी बच्चे का? बहुत बढ़िया, 200 बच्चे हमारे साथ लाइव है, सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी का वेलकम है, स्वागत है। बहुत बढ़िया, आप सभी को इस क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े हैं हमारे इस स्पेशल लाइव क्लास में। बहुत मजा आने वाला है। प्रतिदिन रात में 9 बजे हम आपके साथ लाइव रहेंगे। अगर आप हमारे साथ लाइव रहते हैं तो बहुत बेनिफिट होगा, चाहे आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्यों ना हो। अगले प्रश्न पे आते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की ओर चले हम लोग, बिल्कुल रेडी। चलो रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लीजिए, एक बेहतरीन सवाल आ चुका है आपके स्क्रीन के ऊपर। जवाब दीजिए जी। एक ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है तथा इसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अब दूरी हो गया मीटर में, डिस्टेंस स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो कुछ दिक्कतें तो आएगी आपको सॉल्व करने में, लेकिन बनाएंगे हम लोग, आराम से बनाएंगे। कह रहा है एक ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है तथा इसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन इसी गति से आगे बढ़ते हुए एक व्यक्ति को, यहां पर एक छूट गया है, एक व्यक्ति को पार करने के लिए कितना समय लगेगा। देखिए मैंने पहले ही बोला था, एक व्यक्ति को पार करना, एक पुल को पार करना, एक व्यक्ति को पार करना, एक छोटे से खंबे को, एक लाइट को पार करना, यानी ट्रेन जो है 1 मिनट 450 मीटर पर सेकंड, हाँ जो भी है, ठीक है। एक व्यक्ति को पार करना, एक पुल, एक लाइट को पार करना या एक छोटे से खंबे को पार करना, समझिएगा ट्रेन अपनी खुद की दूरी को ही पार कर रहा है। ये बात मैंने आपको क्लियरली बता दिया था। तो सवाल है कि एक ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है तथा इसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन इसी गति से आगे बढ़ते हुए, यहाँ पर छूट गया था, एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए समय बराबर व्यक्ति को पार करना यानी खुद की दूरी को पार करना, और खुद की दूरी 100 मीटर है। समय बराबर दूरी बटे चाल, और एक व्यक्ति को पार करना यानी खुद की दूरी को पार करना, और खुद की दूरी 100 है, अब बटे चाल है 30। अब देखिएगा ये है 100 मीटर और ये है किलोमीटर प्रति घंटा, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हमने क्या कर दिया कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना, 18 ऊपर हो जाएगा, यानी 100 गुने 18 बटे 30 गुणे 5, ठीक है। 0 से 0, 3 छक 18, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, और ये 12 क्या
सेकेंड। क्यों सेकेंड, क्यों मिनट क्यों नहीं? क्योंकि आपने यूनिट को चेंज कर दिया मीटर पर सेकेंड में, यानी समय जो आएगा वो सेकेंड में आएगा। मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ हैं। माही है, ज्योति है, चंदन है, महेश है। चलो बहुत सारे बच्चे हैं जी, आप सभी का वेलकम है। अब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं कि नाम नहीं हम ले सकते। एक बार आप लोग कमेंट करके जरा हमें सब बच्चों को बता दीजिए, न्यू स्टूडेंट्स को, कि प्रतिदिन कितने बजे आपका क्लास होगा, जल्दी। चलिए पांचवा सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, जल्दी से उत्तर देने की कोशिश करें। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए जरा, अनुरोध है आप सभी से। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए आप सभी लोग, आप लोगों से अनुरोध है। और एक बार और शेयर कर दीजिए प्लीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप चाहते हैं कि हम आपके लिए एक बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म की व्यवस्था कराएं, यहाँ पे बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए, तो एक बार और वीडियो को शेयर कर दीजिए, दनादन शेयर करिए फटाफट, ताकि हम प्रश्न को जल्द से जल्द डील कर पाए। पांचवा सवाल बहुत ही बेहतरीन शानदार प्रश्न कह रहा है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति, मैंने पहले बोला था कि एक व्यक्ति को पार करना यानी रेलगाड़ी अपनी खुद की लंबाई, और रेलगाड़ी की खुद की लंबाई है 180 मीटर, यानी 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। समय बराबर, हमें बिल्कुल पता है कि समय बराबर फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। चल, दूरी है खुद की एक व्यक्ति को पार करना यानी खुद की दूरी को पार करना, दूरी है 180, लेकिन चाल है 54, और वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम क्या कर देंगे, 54 को बदल देंगे मीटर पर सेकेंड में, 5/18 से गुना करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, यानी 180 गुने 18 बटे, ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से लाइव है हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, फिर से लाइव है। एक बार उपस्थिति दर्ज हो गया आप सभी का, एक बार बता दीजिए क्लियर है ऑडियो वीडियो? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बार बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल। चलो वी आर लाइव नाउ अगेन, आ चुके हैं हम लोग फिर से लाइव, टेंशन की कोई बात नहीं, एक बार फिर से कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ। चलिए यहां तक हो गया था, ये वाला प्रश्न हो गया था आप लोगों का डील, ये हो गया था ना, ये आंसर, इसका भी सेम आंसर आएगा 12 सेकेंड ही, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो फटाफट एक बार फिर से आप लोग कनेक्ट हो जाइए, टेक्निकल इशू था, बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, फिर से हम लोग लाइव हैं आप सबों के सामने, और बहुत ही शानदार क्लास, अब थोड़ी गति को बनाते हैं, क्लास को थोड़ा फास्ट करते हैं। चलिए अच्छा, ये बैच मैथ एंड रीजनिंग, अगर किसी बच्चे को मैथ और रीजनिंग पढ़ना है मुझसे, तो हमारा एप्लीकेशन है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ठीक है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल को, और हमारे साथ आप सफलता बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है ये, इसकी फीस बहुत कम है, बहुत कम, जितने में आप एक महीने में ऑफलाइन पढ़ते हो उतने में हम एक साल में यहाँ पे पढ़ाएंगे पूरा, लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड है, 1 ईयर की वैलिडिटी, अरिथमेटिक और रीजनिंग पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए इस बैच को आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसके ऊपर थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, कुछ प्रश्नों को पहले हम डील कर दे। चलिए छठे सवाल की बात करें, छठा सवाल अगर किसी बच्चे से अगर ये बन पाए तो बना दीजिए, ठीक है, जल्दी बनाइए।
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, अगर किसी से बन पाए तो बना दीजिए, नहीं तो फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। छठे सवाल की बात कर रहे हैं। सवाल बहुत ही शानदार है। कह रहा है प्रश्न की गतिमान एक्सप्रेस 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक लड़की को पार करने में कितना समय लगेगा यदि रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो 250 मीटर है। देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई आपको गिवन है, रेलगाड़ी की चाल आपको गिवन है, समय की बात करें कितना समय लेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। रेलगाड़ी किसी लड़की को क्रॉस कर रही है, यानी रेलगाड़ी अपनी खुद की लंबाई को पार कर रही है, और रेलगाड़ी की खुद की लंबाई है 250 मीटर और इसकी चाल है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये मीटर है और नीचे किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 180 किलोमीटर है, उस किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है, यानी 5/18 से गुना करना है। यानी ऐसे कंडीशन में 250 गुणे 18 ऊपर चला जाएगा, 180 गुणे 5, 10 बार में 0 से 0 कट जाएगा, 5×5=25। यानी देखिए 5 मिनट तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि मीटर पर सेकेंड है, यानी इसका सही उत्तर जो होगा वो 5 सेकेंड। देखिए पहला ऑप्शन फंसाने के लिए था 5 मीटर, ठीक है। आप क्या करेंगे, नहीं नहीं नहीं, 5 मिनट गलत है जी। आलोक रंजन मौर्य गलत उत्तर है भाई, बिल्कुल फंस जाओगे ऐसे। एक लड़की ने भी गलत उत्तर दिया है। छोटी कुशवाहा बाबू गलत है बाबू, फंस जाओगे ऐसे कंडीशन में। उत्तर या तो मीटर पर सेकेंड में होगा या तो किलोमीटर प्रति घंटा में। जब आप ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ो या टाइम एंड डिस्टेंस तो उत्तर ज्यादातर सेकेंड या घंटा में होगा, मिनट में बहुत कम उत्तर होगा बाबू। एक बार और शेयर कर दीजिए ना, वो जो बीच में कनेक्शन टूटा था उसके कारण लगभग 60-70 बच्चे लाइव से हट चुके हैं। 200 थे, अभी 145 है। अरे इतनी छोटी छोटी बात पर भागा मत करो आप लोग, टेक्निकल इशू है, कभी भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप भाग जाओगे। बने रहिए आप हमारे साथ। एक बार जोरदार तरीके से शेयर करिए, अनुरोध है आप सभी से, जल्दी से शेयर करिए एक बार फटाक से, ताकि हम अगला क्लास कर, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर रख सके। और थोड़ी देर बाद हम वो सफलता बैच के बारे में आपको बताएंगे। कुछ बच्चे आ जाएं एक बार पूरा, उसके बाद जल्दी शेयर करिए, जल्दी फटाफट। ये उत्तर सही है, उत्तर जो होगा वो 5 सेकेंड होगा, ना कि 5 मिनट, ठीक है। उत्तर जो है वो 5 सेकेंड होगा। अगर जो बच्चा 5 मिनट मार रहा है वो बाद में पछताएगा, बहुत प्रॉब्लम होगा फिर उसे। चलिए, उत्तर 5 सेकेंड होगा। और हम अगले प्रश्न की बात करें, और बहुत आसान तरीके से आज बहुत सारे प्रश्नों को डील करने वाले हैं। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 4 विकल्प के साथ आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है बच्चों। ओहो, फटाफट उत्तर करो। एक ट्रेन 30 सेकेंड में खंबे को पार कर देती। खंबा को पार करना यानी खुद की लंबाई को पार करना। ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसकी लंबाई यानी दूरी चाहिए हमें बच्चों। दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। देखिए चाल तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन समय सेकंड में। तो दूरी जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मीटर पर सेकंड में बदलिए। क्यों? मजबूरन करना पड़ेगा। रीजन क्योंकि समय जो है वो घंटा में नहीं है, सेकंड में है। इनटू समय 30 सेकंड। 9 6 3 18, 6 5 30, 3 दहें के 30, 5 5 25 दहें के 250 क्या मीटर की किलोमीटर। दूरी या तो मीटर में या तो किलोमीटर में, तो हमने तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिए, तो 250 मीटर होगा, ना कि किलोमीटर। अगर किलोमीटर मारिएगा तो बाद में फंसिएगा, बहुत दिक्कत होगा। किलोमीटर तभी होगा जब मीटर पर सेकंड हमारा रहेगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया आप सभी को। एक बार शेयर करिए। यहां तक समझ में आ रहा है भाई? 500 मीटर कहां से होगा? आलोक रंजन हमें भी पढ़ाओ जरा, शेयर करिए जल्दी से। 200 बच्चे लाइव थे, 150 पर अटक गया। ये होना नहीं चाहिए आपके तरफ से। जल्दी शेयर करिए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर रखते, फटाफट जल्दी शेयर करिए, फटाफट शेयर करिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए 8वां सवाल एक शानदार। अब लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। अब ट्रेन भी आएगा, प्लेटफॉर्म भी आएगा, बच्चा भी रहेगा, एक पुल भी रहेगा। अब देखिए प्रश्न और बढ़ेगा, लेवल और बढ़ेगा जी। मैंने पहले बोल दिया लेवल और बढ़ेगा। आज हम लगभग 25 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। अभी तो 8वें प्रश्न पे ही है, अभी और बनाना बाकी है। अभी तो पूरा इम्तिहान बाकी है, अभी तो युद्ध का ऐलान ही हुआ है बच्चों। एक बार लाइक करिए और एक बार शेयर करिए जल्दी से। आप चाहते हैं कि इस तरह के क्लास हम आपके लिए स्पेशल लेकर आए, रेगुलर। अनुरोध है आप लोगों से, शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज।
ये एक सगुन होता है जी शेयर करना। सगुन जल्दी जल्दी से सगुन अपना निभाइए, फटाफट शेयर करिए। शेयर करना एक शगुन होता है बच्चों। सवाल है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई, यानी दूरी पूछ रहा है जी। दूरी बराबर लंबाई, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि ऐसे भी समय जो है वो सेकेंड में है। 18 पचे 90, 18 छक 78 से 6 पचे 30 दहे के 300 क्या मीटर, किलोमीटर में तभी होगा जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, आ रहा है मन लग रहा है। अगले प्रश्न पे हम आ जाए आप लोगों के सामने अगले प्रश्न पे। वेरी गुड सर, 500 मीटर आना चाहिए भाई, कैसे? एक बच्चा कह रहा है 500 मीटर आना चाहिए। रे मैं भी देख लू भाई। एक ट्रेन 60 गुने 5/18, मैं देख लेता हूं। 6×18, 6×25, 3×30। ओहो, एक सेकेंड, अरे रे, देखो 60, मैं माफी चाहूंगा इसके लिए, माइनर मिस्टेक है। 5/18 गुणे 30 सेकेंड है ना। ओके 6×18, 6×25, 20×30, 20, 20×50, 100। मैं माफी चाहूंगा, जिस बच्चे ने भी बनाया उसको शुक्रिया। चलो, ध्यान नहीं था, मुझे भी लगा भाई वो कैलकुलेशन है। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको गलत बता रहे, बस चलो कोई बात नहीं, छोटा सा माइनर मिस्टेक है, कोई बात नहीं। जी 9 बजे लाइव क्लास है, आपका टाइम फिक्स हो चुका है। प्रतिदिन रात में 9 बजे आप लाइव रहिए, अगर आपको मुझसे पढ़नी है तो। चलो ये तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। इसी में 9वें प्रश्न की बात करें। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर बनाना शुरू कर देना आप, तो जैसे ही आएगा वैसे ही ताबड़तोड़ सॉल्यूशन करो बच्चा। चलो आप बनाओ, मैं तो हमारा काम है इसे मिटाना। 500 मीटर लंबी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक बच्ची को 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति, चाल चाहिए हमें। चाल बराबर दूरी कितनी है 500 मीटर। अब देखो ये भी मीटर में है और ये मीटर पर सेकंड। अब यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। 500 मीटर लंबी ट्रेन है और 10 सेकेंड एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक बच्ची को पार करने, यानी खुद की लंबाई को, और खुद की लंबाई है 500 मीटर और 10 सेकेंड में चाल बराबर दूरी बटे समय। ये कितना 50 क्या, एक सेकेंड, 50 सॉरी चाल पूछ रहा है ना जी, तो ट्रेन की गति 50 क्या मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये मीटर था और ये सेकेंड था। 50, अरे ओहो, अब देखो 50 मीटर पर सेकेंड हमने तो लाया है, लेकिन प्रश्न में मीटर पर सेकेंड है ही नहीं, किलोमीटर प्रति घंटा में। कोई बात नहीं, मीटर पर मैंने बोला था ना कि आंसर मीटर पर सेकेंड में लाओ और पूछे किलोमीटर प्रति घंटा में। कितने से गुणा करना है 18/5 से। 5 दहे के 50, 180 किलोमीटर प्रति घंटा जी। ये लो, कहाँ गया, बी आपका करेक्ट उत्तर है। कितना 180 किलोमीटर प्रति घंटा। और हम इस बैच की बात कर रहे थे, ये हमारा न्यू बैच है मैथ और रीजनिंग का सफलता बैच। पहले तो मैं यहाँ पे अपना हेल्पलाइन नंबर लिखूंगा 6200733858। 15 सितंबर तक इस पर एडमिशन है, उसके बाद इस पर एडमिशन बंद हो जाएगा। अभी 50% का ऑफर है। जो 50 नहीं 60 माफी चाहेंगे। ये बैच 999 का है, लेकिन अगर अभी आप लेते, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, 399 में ये पूरा 1 साल पढ़िएगा। मैथ भी हम ही पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी हम ही पढ़ाएंगे, बुक सॉल्यूशन भी इसके अंदर है और डाउट क्लास। और हाँ, ये बेसिक 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अनिवार्य है ये बैच। बहुत शानदार बैच है। इस बैच के अंदर लगभग में 700 बच्चे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। 700 रियली है ये, क्योंकि हर बार जब मैं लाइव आता हूँ तो 450 बच्चे तो लाइव ही रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी जो रिकॉर्डेड भी देखते हैं बाद में। कभी भी लाइव का टाइम टेबल ये है कि सुबह 10 बजे और शाम में 6 बजे, 1-1 घंटा 2 बार लाइव आया जाता है इस बैच में। लाइव अगर छूटे तो कभी भी रिकॉर्डेड देखिएगा। वैलिडिटी 1 साल। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पेमेंट आप डिटेल्स आप हमारी टीम से मांग सकते हैं। ये हमारा गूगल पे फोन पे नंबर है 7520318714। इस पर आप गूगल पे या फोन पे करके स्क्रीनशॉट आप यहां पर भेज दीजिएगा। हमारे भरोसे
और कहिएगा सर हमें सफलता बैच में ज्वाइन करना है। आज जिस दिन ज्वाइन होइएगा उस दिन से 1 साल की वैलिडिटी। ठीक है, चलो तो ये बैच बहुत शानदार है, बहुत सारे बच्चे इसके अंदर जुड़े हुए, 1 ईयर की वैलिडिटी है और बिल्कुल नया बैच है। अगस्त में ही शुरू किया गया सफलता बैच। मैथ और रीजनिंग पूरा कंप्लीट है। फीस ये आपको फीस दिख रहा है, 1 महीने के नहीं 1 साल की फीस ये दिख रहा है आपको। पूरे 1 साल में मात्र 399 लिया जा रहा है। खुद भी आप बाई नाउ कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर सकते हैं, नहीं तो प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल आप जाकर सर्च करिए, बाई नाउ खुद भी कर। ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल में रजिस्टर करने के बाद पेड कोर्स में जाइएगा, उसके बाद आप कॉम्पिटेटिव में जाइएगा, आपको सबसे ऊपर यही बैच दिखेगा। आप बिल्कुल ज्वाइन करिए, या तो आप यहां पर पेमेंट कर दीजिए कि सर हमें बैच लेना है, 399 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इस नंबर पे कर दीजिए। आपको सुबह हमारी टीम कॉल करके जब करिएगा 1-2 घंटे में कॉल करिएगी, बैक कॉल कि हाँ भाई आपका स्क्रीनशॉट आए, हमारे भरोसे, क्योंकि भाई हम भरोसेमंद इंसान है, आपको पता है काफी हमारा फॉलोअर्स आप देख रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि हम उनको गलत कंटेंट देंगे। ठीक है, तो जब भी हम उनके लिए करेंगे कुछ बेहतर ही करेंगे। आइए 10वें प्रश्न की बात करें जो आपके लिए बहुत ही शानदार है। हाँ, अब थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, अब आएगा बहुत हाई लेवल के भी प्रश्न आने वाले हैं कुछ ही क्षणों में। जल्दी बताइए इसका उत्तर, जल्दी उत्तर कीजिए। कुछ ही क्षणों में हाई लेवल के भी प्रश्न आने वाले हैं। भाई आलोक, पढ़ना है आपको या यहां से जाना है? जाना है तो हमें बता दीजिएगा। राजू ने महसूस किया कि एक ट्रेन उसे 12 सेकंड में पार करेगी। राजू को ट्रेन पार करना है, यानी ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करता है। यदि ट्रेन 600 मीटर लंबी है तो ट्रेन की गति चाल बराबर दूरी बटे समय। ट्रेन कितनी दूरी पर है जी, मतलब ट्रेन की लंबाई क्या है 600 मीटर और समय 12 सेकेंड। दोनों सेम यूनिट है, मीटर है पर सेकेंड है। 12 चाल जो हो जाएगा वो 50 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है उत्तर? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, वेलकम है आपका। जो भी बच्चे धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका वेलकम है ड्रीम क्लासेस पे। अगले प्रश्न में आए, जिनको दिक्कत हो वो बच्चा इस नंबर पे कॉल कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है अपना नाम लिखकर 6200733858। ये ऑफिस का नंबर है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ काम आपको पड़े अर्जेंट तो आप चाहें तो आप हमसे भी बात कर सकते हैं, पर हमारी टीम से रिक्वेस्ट करिए, आप मैसेज कर दीजिए रिक्वेस्ट में, देन हमारी टीम या हम खुद ही आपको रिप्लाई करने की कोशिश करें। अपना नाम, कहाँ से आप हो, आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, इस नंबर पे आप कर सकते हैं। अगर सच में प्रॉब्लम है तो बिल्कुल मदद तो हम 100% करेंगे। रेडी? चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा 10 क्वेश्चन हो गया, मैं फालतू में इसको मिटा रहा था मैं तो। हाँ, कह रहे 500 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है और 250 मीटर लंबी एक ट्रेन उसे कितने सेकंड में पार करेगी यदि ट्रेन की गति 50 मीटर पर सेकंड। अब देखो लेवल बढ़ा जी, अब देखो लेवल बढ़ा, अब बना के दिखाओ। जिसका इंतजार था आप सभी को, क्योंकि उतने टाइम से हल्के हल्के प्रश्नों से आपका रूबरू हो रहा था, लेकिन अब लेवल बढ़ा, कॉन्सेप्ट अब हाई लेवल के पूछे जा रहे हैं। बच्चों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती हुई, क्यों? क्योंकि प्रश्न अब हार्ड वाले आने लगे। 500 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है और 250 मीटर लंबी एक ट्रेन है, और वो 250 मीटर लंबी एक ट्रेन जो है वो 500 मीटर वाले प्लेटफॉर्म 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी यदि ट्रेन की गति, देखो ट्रेन की चाल जो है वो आपको गिवन है। प्लेटफॉर्म तो चल नहीं सकता, वो तो आराम से बैठा ही रहेगा, एक जगह खड़ा रहेगा। ट्रेन की चाल आपको गिवन है 50 किलोमीटर प्रति घंटा,
और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 500 मीटर और ट्रेन की लंबाई है 250 मीटर। मैंने आपको बोला था कि अगर एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, सुरंग को, गुफा को, नदी को, पुल को, पुलिया को अगर पार करे तो समझिएगा कि ऐसे कंडीशन में प्लेटफॉर्म को अपनी ट्रेन को अपनी खुद की भी लंबाई पार करनी पड़ेगी और साथ ही साथ जो दिया रहेगा प्रश्न में, यानी मैंने सीधे सीधे बोला था कि दूरी जुटेगा। एम आई राइट? मैंने बोला था। तो ऐसे कंडीशन में दूरी को आप जोड़ दीजिए। कितना? 500 प्लस 250, कितना दूरी हो गया जी? 750 मीटर। चाल दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, पूछ रहे नहीं, हाँ क्या पूछ रहा है? कितने सेकंड में, यानी समय की बात कर रहा है। समय बराबर दूरी बटे चाल। आपको पता है कि दूरी है 750 मीटर, लेकिन चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और उत्तर सेकेंड में पूछ रहा है। कोई बात नहीं, इसको 5/18 से गुना कर दीजिए, यानी 750 गुने 18 बटे 50 गुणे 5, 15 पचे 75, 1.5 15 बार में, 0 से 0 कट जाएगा 15 बार में, 5 तिया 15, 18 तिया 54, और सेकेंड की बात हो रहा है, हमने सेकेंड में कन्वर्ट भी कर दिया था जी। 54 सेकेंड में ये क्रॉस कर देगा आपका जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, उतार लो भाई। अब लग रहा है लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है प्रश्न का, हाँ या ना? हाँ या ना में उत्तर करे, अब लेवल बढ़ रहा है। ऐसे कितने बच्चे हैं जो आज या कल तक सफलता बैच ज्वाइन करेंगे? क्योंकि भाई उस बैच में खासियत है, 1 साल में पढ़ाऊंगा उस बैच में। फीस कितनी? उतनी जितने का आप 10 दिन में 10 दिन बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 4-5 दिन में उतने का तो आप गोलगप्पा खा जाओगे हमारे हिसाब से, 399 का नहीं। और 1 साल में पढ़ाऊंगा, रिकॉर्डेड भी 1 साल तक रहेगा, आप वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हैं, विदाउट इंटरनेट भी पढ़ सकते हैं, उसके अंदर पीडीएफ भी रहेगा, नोट्स भी रहेगा, डाउट सेशन भी करवाए जाएंगे। अब क्या चाहिए? कहीं ऑफलाइन जाओगे तो 4-5 हजार से कम थोड़ी ना लगेगा। एक सिर्फ मैथ की बता रहा हूं मैं, वहां मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ाया जाएगा 399 में। तो सुविधाएं तो हैं हमारे थ्रू, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें। चलो बना दो अगला प्रश्न, 12 नंबर। सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, बिल्कुल जितना जल्दी हो सके आप उसका उत्तर दे दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। सवाल कह रहे हैं 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गतिमान से एक रेलगाड़ी 1200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी यदि ट्रेन की लंबाई 380 मीटर हो? चलो, बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। भाई पिंकू ने पहले ही बोल दिया। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो हमने आपको नंबर दिया है, बिल्कुल निसंदेह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारी टीम का वादा रहा कि आपको एक बेहतर फीडबैक दिया जाएगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चाल आपको दिया हुआ है, चाल क्या है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको पता है कि जब प्लेटफॉर्म को पार करती है ट्रेन, तो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करेगी, यानी 1250 प्लस 380, 12×4 1650, यानी 1630 हो जाएगा ये आपका, हाँ या ना? 12×3 1500 और 80×50 130, 1630 ये हो गया। कह रहा है कि कितने समय में पार करेगी। समय बराबर दूरी है 1630 मीटर, और ये आपको समय बराबर दूरी बटे चाल, लेकिन चाल को करना पड़ेगा 5/18 से गुना। 5 और बटे 18 करेंगे तो 18 वैसे भी ऊपर चला जाएगा, तो हमने 18 ऊपर कर दिया। 18 चक 72, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 चक 30, 4 8 32, 81.50, ये आपका सही उत्तर होगा, 81.5 सेकेंड। ठीक है, आप करके देख लीजिए। आकांक्षा चौधरी ने इसका सही उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया बच्चा। आलोक रंजन मौर्य ने भी उत्तर दिया है, बिल्कुल सही बात है। चलो, वेरी गुड।
जिन बच्चों ने सही उत्तर दिया है उनका वेलकम है आज के क्लास में। इतना करने की जरूरत नहीं है, आकांक्षा शॉर्टकट में भी उत्तर दे सकते हैं जैसा कि मैंने दे दिया है। अब कुछ लेवल बढ़ते हुए धीरे धीरे ये आपके प्रश्नों का, और जल्दी जल्दी उत्तर करिए, थोड़ा गति हम लाते हैं आज के क्लास में थोड़ा। चलिए, 1250 मीटर लंबी ट्रेन एक ब्रिज को 10 सेकेंड में पार करती है। यदि ट्रेन की गति 108 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ब्रिज की लंबाई, देखो ब्रिज की लंबाई को आप मान लीजिए x किलोमीटर या x मीटर, ब्रिज को मान लीजिए x, और आपको ट्रेन जो है वो दिया हुआ है 250 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है ट्रेन की गति भी आपको गिवन है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल क्या पूछ रहा है जी, ब्रिज की लंबाई। तो आप ऐसा करिए ना, एक फॉर्मूला लगाइए, दूरी, देखिए आपको क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है दूरी जो भी हो x जोड़ना पड़े, और आपको गिवन है चाल। तो आप ऐसा करिए, एक फॉर्मूला लगाइए, देखिए सिंपल वे में, आप चाहें तो ये वाला भी लगा सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला कि दूरी बराबर चाल गुने समय। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी आपका है ब्रिज की लंबाई x और ट्रेन की 250, क्योंकि ऐसे कंडीशन में दूरी जुटता है। आपको मैंने पहले बोला था कि इस तरह के कंडीशन आए तो ब्रिज को जोड़ा, मतलब चाल दूरी को जोड़ा जाता है। चाल आपको है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने पहले ही बोला था कि अगर दूरी मीटर में हो, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो, तो 5/18 से गुना कर दीजिए। और समय की बात करें तो टी आपको पूछ रहा है, टी निकाल दीजिए। 18×5 = 90, 18×6 कठोत्तर से 108 बार में x प्लस 250 बराबर, एक सेकेंड, अच्छा समय भी तो दिया हुआ है ना जी, ओहो 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 ओहो, मैंने ध्यान दिया ही नहीं था, कोई बात नहीं। आपका समय गिवन है, कोई बात नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया था। 5/18, और ये आपका समय तो गिवन ही है, हमें तो सिर्फ x का वैल्यू चाहिए। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। चलो, मैंने तो ध्यान दिया ही नहीं थी, अब ध्यान चढ़ा भाई कि हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। 18×6 कठोत्तर से, क्लियर है, यानी x प्लस 250 इज इक्वल टू 6×5 = 300। x बराबर 300 और ये माइनस में जाएगा 250। x बराबर 50 मीटर लंबा ब्रिज था ये जी। मैंने तो 10 सेकंड ध्यान ही नहीं दिया था उस चीज को। एक बच्चा डी मार रहा है, क्या बात है जी। देखो, एक बेहतर क्वेश्चन हम आपके लिए रख रहे हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से आप इसको पढ़िए, मजा आएगा आपके लिए। ठीक है, एक बार बताइए कि अच्छा लग रहा है ये क्लास या नहीं। हाँ या ना में उत्तर करिए, सभी बच्चे हाँ या ना में उत्तर करें। सफलता बैच 2-3 दिन के अंदर ले लीजिएगा, आज कल में, क्योंकि एडमिशन फिर बंद हो जाएगा और फिर हम हो सकता है डायरेक्ट अपना नया बैच नवंबर दिसंबर में लॉन्च करें। क्यों इंतजार करना 3-4 महीने, जब वो बैच फ्री, इतना कम पैसा खर्च करके आपको जब मिल ही रहा है वो बैच, तो ले ही लेने में फायदा है हमारे हिसाब से। ठीक है, अब आप ही बताइए ना, अभी के जमाने में कौन 399 में 1 साल पढ़ाता है, वो भी मैथ तो पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, और 1 साल तक वो बैच आपके कोर्स के आपके फोन के अंदर रहेगा। जिस दिन लीजिएगा उस दिन से 1 साल, ऐसा नहीं कि जिस दिन से हमने शुरू किया ना, जिस दिन से आप लेंगे उस दिन से 1 साल। हम जिस दिन से शुरू किए तब से 1 साल नहीं। ठीक है, ओके। मान लो अगर 10 दिन 15 दिन निकल भी गया है बैच में, तो वो 15 दिन आपके वाले में काउंट नहीं होगा, आपके वाले में काउंट होगा जिस दिन से आप लोगे। मान लो कि आज सितंबर चल रहा है, अगर आप 13 सितंबर को लेते हैं, 12 सितंबर को लेते हैं, तो 12 सितंबर 2023 को वो बैच लॉक होगा, वो 1 साल तक। ठीक है, तब तक मजे में पढ़ो, जितना बार चाहे उतना रिकॉर्डेड देखो। और लाइव तो है ही, मैंने टाइम भी बता दिया कि सुबह में 10 बजे लाइव रहूंगा और एक शाम में 6 बजे, 1-1 घंटे के लिए। छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड कभी भी देख सकते हैं। सवाल है कि एक ब्रिज की लंबाई 600 मीटर, जिसे 150 मीटर लंबा ट्रेन 54 सेकंड में पार करता है, तो करे ट्रेन की गति। देखो, दूरी तो खैर जुटेगा, ब्रिज है 600 और 150 मीटर लंबा ट्रेन, 750 मीटर दूरी। समय की बात करें तो समय लग गया भाई 54 सेकेंड। हमें चाहिए ट्रेन की चाल। चाल बराबर है दूरी बटे समय। लेकिन यहां पर देखो बच्चा,
चाल है किलो, सॉरी चाल ही नहीं, चाल, ठीक है। चाल जो है वो उत्तर दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये मीटर है और ये सेकंड है, यानी मीटर पर। देखो मैं एक ट्रिक बताता हूं। चाल आपको कितना है, चाल है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यही है ना। अच्छा ये भी चाल है और ये भी चाल है, हाँ या ना, क्योंकि चाल बराबर हमने दूरी बटे समय लिख रखा है ना, यानी दोनों तरफ तो चाल ही है। तो मैंने बोला था कि चाल अगर मीटर पर सेकेंड में हो, अगर उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुना। तो कहिएगा सर चाल है कहां, बाबू चाले तो हुआ, ये हो गया दूरी और ये हो गया समय, और दूरी भागे समय बराबर क्या, दूरी बटे समय बराबर क्या, चाल। तो इस 750/54 जो चाले है, आप ध्यान से देखिए इस चीज को। तो हम क्या कर देंगे, 750/54 में डायरेक्ट गुना कर दीजिए। चाल क्या है जी, मीटर पर सेकंड में है ना, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से डायरेक्ट गुना। 18×3=54, 15×5=75, 30×50, सॉरी भावनाओं में बढ़ जाते हैं, 50×3=150, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं तो फिर मीटर पर सेकंड में निकालो, फिर 18/5 से गुना करो, उत्तर वही आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मजा आ रहा है, क्या बात है। आज का क्लास सुपर रहा या एकदम उससे भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर रहा या सिर्फ सुपर तक ही जाके अटक गया, या नॉर्मल रहा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगा बाबू, मीटर नहीं होगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके ओके बच्चा, इसी बैच की बात कर रहे थे ना हम आप लोगों से, बहुत शानदार बैच है, ठीक है। एक बार आप इस बैच में जुड़िए, इतना मजा आएगा इस बैच में, ठीक है, जिसकी हम बार बार बातें कर रहे हैं। ये बैच बहुत शानदार है, क्यों, क्योंकि इस बैच की फीस बहुत नॉर्मल है ना। आप इस नंबर पर देखिए, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है ना, आप इस नंबर पर गूगल पे या फोन पे कर दीजिए, 7520318714, और यहाँ से सीधे स्क्रीनशॉट यहाँ भेजिए, हमारी टीम तुरंत कॉल करेगी 1-2 घंटे में। आज तो रात हो गया, अब सुबह ही हो पाएगा ना, ये चीज आप कर सकते हैं, बिल्कुल हमारे भरोसे आप करिए। और सीधे लिख दीजिए नाम, अपना नाम, और सीधे लिख दीजिए सर हमें सफलता बैच के लिए ये पेमेंट हमने सफलता बैच के लिए किया है। पेमेंट ये फोन पे, गूगल पे सब यही है, ठीक है। पेटीएम चाहिए तो इस नंबर पे बात करिए हमारी टीम से कि सर हमें इस तरह की परेशानियां हो रही है, कुछ हेल्प कीजिए आप हमें, बिल्कुल हमारी टीम हेल्प करेगी आपको। चलो आगे बढ़े। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज द, ये मेरे हिसाब से बढ़िया प्रश्न है जी, हाँ लेवल है इस प्रश्न की। सवाल बहुत बढ़िया है। 250 मीटर लंबा ट्रेन अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल क्या है, मतलब जो ट्रेन की लंबाई है वही प्लेटफॉर्म की। ढाई सौ मीटर लंबा ट्रेन है और अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को, यानी ट्रेन भी 250 का और प्लेटफॉर्म भी 250 का, तो टोटल दूरी 500 मीटर। करेक्ट, 250 मीटर लंबा ट्रेन और अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म के, प्लेटफॉर्म भी 250, 500। करेक्ट, समय जो ले रहा है वो 18 सेकेंड ले रहा है। सवाल क्या कर रहा है, ट्रेन की चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, और आप इस चाल को अगर आप 18/5 से गुना कर दीजिएगा तो ये मीटर, क्योंकि ये चाल भी मीटर में था, समय भी सेकंड में था, तो मीटर पर सेकंड था, हमने डायरेक्ट 18/5 से गुना कर दिया। इसी में ये एक तरह का चाल ही है, 500/18, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय चाल, और ये चाल तो ये भी चाल, और चाल को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में गुना कर दिया 18/5 से। 1818, 18 कैंसिल, 100 बार में कितना किलोमीटर प्रति घंटा है जी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है यहां तक, देख लो एक बार, हाँ या ना बोल दीजिए सभी लोग। मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई
16वां सवाल, शानदार जानदार ये प्रश्न फिर से आपके स्क्रीन के ऊपर आते हुए कहता है प्रश्न, ठीक है, एक ट्रेन 300 मीटर लंबाई के ब्रिज को 20 सेकंड में पार करती है तथा पास के खंबे को 10 सेकंड। अच्छा, ट्रेन किसी ब्रिज को पार करना यानी खुद की लंबाई को भी और ब्रिज को भी, किसी खंबे को पार करना यानी खुद की लंबाई को पार करना। ये कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में ही दे दिया था। एक ट्रेन एक 300 मीटर लंबे ब्रिज को 20 सेकंड में पार करती है तथा एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई, मान लीजिए कि ट्रेन की लंबाई है x, ठीक है। तो दो कंडीशन है, जब ब्रिज को पार करेगा ना तो ब्रिज की लंबाई है 300 मीटर और अपनी खुद की लंबाई को भी पार करना, इतना दूरी तय करना पड़ेगा। अगर एक खंबे को पार करेगा तो खंबे को पार करना यानी खुद की लंबाई को पार करना, खुद की लंबाई है x, यानी इस तरह का कंडीशन बनेगा दोनों के, ठीक है, कि जब वो ब्रिज को पार करेगा तो 300 और खंबे को। सवाल कह रहा है कि आप एक फॉर्मूला लगाइए, आपको दूरी है और समय है, चाल बराबर फॉर्मूला लगाइए। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। पहले दूरी कितना है, मान लीजिए कि पहले दूरी है 300 प्लस x, यानी खुद की भी लंबाई को और ब्रिज को भी, ठीक है, 300 मीटर, और समय कितना लिया, 20 सेकेंड लिया, बराबर ही होगा ना। देखिए, नहीं तो फिर अभी बराबर मत करिए। फिर क्या किया कि खंबा को पार किया, तो खंबे की लंबाई, खंबे को पार करने खुद की लंबाई, और खुद की लंबाई को हमने क्या माना x, और वो ले रहा है 10 सेकेंड। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ये भी चाल है और ये भी चाल है, क्योंकि दूरी बटे समय, इसको आप आपस में बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। आप कुछ नहीं करना है, x का मान निकाल, इसको उधर कर दीजिए, 300 प्लस x बराबर 2 इंटू एक्स, 2 x को उधर कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 2x, 300 बराबर 2x माइनस x, यानी x बराबर 300 मीटर। प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई x था और x की वैल्यू 300 मीटर। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए, आज के क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा क्लास हो गया आज। एक और क्लास हम ट्रेन रिलेटेड करेंगे जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए, तैयार रहिएगा। ट्रेन रिलेटेड की दूसरी क्लास जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और आप सभी का हम इंतजार करेंगे सफलता बैच में। 2-3 दिन तक एडमिशन होगा, फिर बंद हो जाएगा। बहुत कम फीस है और 1 साल पढ़ने का मौका मिलेगा, वो भी हमारे साथ, वो भी प्रतिदिन 2 घंटे। जो जज्बा यहाँ पर दिखा है आपको, इससे ज़्यादा आपको वहाँ पे दिखेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक बेहतर कॉन्सेप्ट भी हम आपको देंगे, बहुत मज़ा भी आएगा। बिल्कुल आप उस बैच में आइए, जुड़िए, स्वागत करते हैं हम आपका उस बैच में। आपका फीस बहुत कम है, एक नॉर्मल सी फीस ली जा रही है, जिससे हमारा कहना है कि हम उस घर तक हम पहुँच पाएँ, उस घर में हम दीपक जला पाएँ जहाँ लोगों ने कल्पना तक नहीं की थी, ठीक है। यानी मध्यम वर्ग के बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है, इसलिए फीस इतना नॉर्मल हम रखे हैं कि कोई भी बच्चा जो पढ़ना तो चाहता है लेकिन पढ़ नहीं पाता है, वो हमारे साथ पढ़े और एक बेहतर से बेहतर, ठीक है, रिजल्ट को अचीव करे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं सफलता बैच में। एडमिशन के लिए खुद भी बाय नाउ कर सकते हैं, जाइएगा वहाँ पे आपको बाय नाउ दिखेगा। किसी का भी फ़ोन पे गूगल पे डालिए, मतलब आपका खुद का भी नहीं है, फ्रेंड सर्कल में भी डालिएगा तो काम हो जाएगा। ओके, नहीं तो फिर आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर है, पेमेंट करिए, स्क्रीनशॉट मैंने बोला था भेज दीजिए। इस वीडियो को पूरा देखिए, बार बार एडवर्टाइजमेंट किया गया 2-3 बार, आप वहाँ पे जुड़िए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट